हाँ जी, सो एट्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हमें जो प्रूफ कर रहा है उसका LHS है। बुक सबके पास होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। LHS इज 1 1 1 ABC एंड A³ B³ C³ ऑल राइट। ये मेरा LHS है जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें मुझे सबसे पहला टर्म जो लाना है वो A-B लाना है। खुद देखो आप, A-B कब लाऊंगा मैं? जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। इसमें से इसको माइनस करने का मतलब है मुझे कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना होगा, ठीक है। कॉलम 1 से मुझे कॉलम 2 को माइनस करना होगा। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, C1 बिकम्स C1 माइनस C2। सेकेंड मुझे आंसर में चाहिए B-C। वो कब मिलेगा? जब मैं B में से C को यानी C2 में से C3 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो C2 बिकम्स C2 माइनस C3। एक बार में आप दो ही ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये आपको मिल जाता है 0। यू विल गेट A-B। हियर यू विल गेट A³ माइनस B³। ये भी हो गया 0। B-C एंड B³ माइनस C³ एंड कॉलम 3 वुड बी एज इट इज। ऑल राइट, सो इट बिकम्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 0 A-B और A³ माइनस B³ का फॉर्मूला होता है A-B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ऑल राइट, C2 इज 0 B-C एंड B³ माइनस C, B³ माइनस C³ का अगेन हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो B³ माइनस C³ का फॉर्मूला हो जाएगा B-C इंटू B² प्लस BC प्लस C² एंड C3 इज एज इट इज 1C एंड C³ अगर आप देखें ध्यान से तो C1 से A-B कॉमन आ रहा है, C2 से B-C कॉमन आ रहा है। देन टेकिंग आउट A-B एंड B-C कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, ठीक है। सॉरी, C1 एंड C2, C1 एंड C2। तो C1 से हमने A-B कॉमन निकाल लिया, C2 से B-C निकाल लिया। बचा हमारे पास क्या? 0 1 A² प्लस AB प्लस B²। यहाँ पे बच जाता है 0 1 B² प्लस BC प्लस C² एंड 1C C³, ठीक है। ऑल राइट, अब आप इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सपैंड अलॉन्ग R1। सो A-B B-C तो था ही बाहर। R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर 0 ही रहेगा, -0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर 0 ही होगा, +1 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट B² प्लस BC प्लस C² माइनस A² माइनस AB माइनस B², ठीक है। B² गॉट कैंसिल्ड आउट, सो यू आर लेफ्ट विद A-B B-C। और यहां पे हमने क्या किया, C² और A² को एक साथ लिख दो और BC और AB को एक साथ लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया A-B B-C। अच्छा, C² माइनस A² को मैं कह सकता हूं C-A इंटू C प्लस A। यहां से B को हमने बाहर निकाल लिया, C माइनस A। सो A-B B-C और C माइनस A मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन अगेन। सो वी आर लेफ्ट विथ C प्लस A प्लस B, है ना। और C प्लस A प्लस B को तो मैं A प्लस B प्लस C भी कह सकता हूँ, A प्लस B प्लस C। और चेक कर लो, दिस इज योर RHS। यही आपका RHS था। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके,
तो इसको मिटाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, सो LHS मुझे दिख रहा है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाते हैं सब हम RHS को देख करके लगाते हैं। x स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, मुझे चाहिए आंसर में सबसे पहले x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं इस वाले x में से इसको माइनस करूंगा, मतलब R1 में से मैं R2 को माइनस करूंगा, है ना। और फिर मुझे चाहिए y माइनस जेड, तो वैसे y माइनस जेड हमारा कैसे होगा? R2 में से R3 को माइनस करूंगा। सो द ऑपरेशन वुड बी R1 becomes R1 minus R2 and R2 becomes R2 minus R3, है ना। क्लियर है? सो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सिमिलरली दिस वुड बी वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, एंड दिस वुड बी जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। फाइन। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वाई जेड माइनस जेड एक्स में से हमने माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस वाई। सिमिलरली वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, एंड यहां से हमने माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो वी आर लेफ्ट विद वाई माइनस जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ऑल राइट, अब मुझे R1 से x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, R2 से y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सो टेक आउट x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। सो R1 से मैंने x माइनस वाई बाहर निकाल लिया, R2 से मैंने y माइनस जेड बाहर निकाल लिया, सो मुझे मिल जाता है 1 1 z। हियर वी आर लेफ्ट विद x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड स्क्वायर। हियर इट इज माइनस जेड, माइनस एक्स एंड एक्स वाई। ऑल राइट, डन है। सो अब एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड अलोंग नहीं, एक्सपैंड करने से पहले हमें 2 जीरो बनाना थोड़ा सा अति आवश्यक होता है। 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं, R1 becomes R1 माइनस R2। ठीक है, मतलब कभी भी एक्सपैंड करो ना, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, तो ट्राई टू मेक 2 जीरो इन एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, सो दिस इज 0, दिस इज x माइनस जेड, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स। ये भी आपको मिलेगा x माइनस जेड, दैट इज माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स। चेक कर सकते हैं आप लोग रफ में। ठीक है, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ऑल राइट, सो जेड माइनस एक्स अगेन कॉमन आ रहा है R1 से, सो टेक आउट जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, सो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। एक जीरो और कमी हो रही है, तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूं, C2 बिकम्स C2 माइनस C3। तो देखना ये -1 जो है ये जीरो हो जाएगा, सो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। C1 वुड बी एज इट इज, और ये जीरो हो गया। दिस वुड बी x प्लस वाई प्लस जेड, दिस वुड बी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये ऐसे ही होगा -1 माइनस एक्स एंड एक्स वाई। अब एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे आप, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, एक्सपैंड आप करेंगे
तो देख लीजिएगा एक्सपैंड करने के बाद आपको यही मिलेगा एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। चेक कर सकते हैं आप लोग, बाकी सारे कट बिट जाएंगे और यही आपका RHS था ना, हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। मिटा रहे हैं इसको फिर। देन क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में मुझे LHS दिख रहा है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब मुझे जो राइट साइड में चाहिए ना, सबसे पहले चाहिए मुझे 5x प्लस 4। देखो कैसे मिलेगा 5x प्लस 4। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 5x प्लस 4, है ना? तो ऑपरेशन लगा दो, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप जब ऐड करेंगे तीनों को तो यहां पे आपको मिलेगा 5x प्लस 4। सिमिलरली यहां भी चेक करें, यू विल गेट 5x प्लस 4। हियर ऑल्सो विल गेट 5x प्लस 4। तो हिंट देखना होता है कहां से मुझे वो मिलेगा जो मुझे आंसर में दिख रहा है। आंसर में 5x प्लस 4 चाहिए। अब सोचिए कैसे मिलेगा। रेस्ट एज इट इज, 2x 2x x प्लस 4। ठीक है, सो टेकिंग आउट 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। सो 5x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया। 1 2x 2x 1x प्लस 4 2x एंड 1 2x x प्लस 4। अब हमें दो जीरो बनाना है, सो इन दोनों को जीरो बना देता हूं मैं इसकी हेल्प से। तो C2 माइनस C1, C2 बिकम्स C2 माइनस C1 एंड C3 बिकम्स C3 माइनस C1। ठीक है, सो हियर यू विल गेट 5x प्लस 4। ऑल राइट, C1 तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज 0, दिस इज 4 माइनस एक्स, 0 0 0 4 माइनस एक्स। अब एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। वैसे तो आप एक्सपैंड इसको कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। चाहे तो आप R1 के लॉन्ग कर दो या C2 कर दो या C3 कर दो, सब में 2 जीरो है। मैं सपोज R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंड अलॉन्ग R1, तो 5x प्लस 4। और इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, कभी भी अगर ऐसे जीरो आ जाए ना तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में जीरो आना। और ऐसे कभी भी जीरो आ जाता है तो आप उसका डिटर्मिनेंट पता है क्या होगा? तीनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 1, सिंपली 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और चेक कर लीजिए, यही आपका RHS है ना।
ठीक है, ऑल राइट। तो इसका सेकेंड पार्ट इज होमवर्क फॉर यू, बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग घर पे करेंगे। 11th भी होमवर्क है आपके लिए, बहुत सिंपल है। 12, 13, 14 मैं आपको करवा देता हूँ। 12, 13, 14। मिटा रहे हैं इसको। सी 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का हमें प्रूफ करना है कि एक्चुअली ये करना है 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, ये मुझे इसके बराबर लाना है। किसके बराबर? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स क्यूब तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? तो 1 को मैंने 1 क्यूब कह दिया, एक्स को हमने एक्स क्यूब कह दिया, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। सो इट बिकम्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब मुझे इसके बराबर लाना है। तो मैंने वही अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके ऐसे कर दिया, और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है ये वाला टर्म आंसर में। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो देखना मुझे मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? तो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं LHS में। R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मुझे आंसर का एक पार्ट मुझे दिख रहा है, बस एक दिख गया ना, बाकी अपने आप आता रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी चेक करें, आपको वही मिलेगा तीनों को ऐड करोगे तो। यहां भी आप तीनों को ऐड करोगे, विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, बाकी एज इट इज। R1 से कॉमन आ गया, टेक आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया। दिस इज 1 1 एंड 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, सो अब हम 2 जीरो बनाना है, तो इन दोनों को बना दो जीरो। ठीक है, तो C2 बिकम्स C2 माइनस C1 एंड C3 बिकम्स C3 माइनस C1। सो वी आर लेफ्ट विद 1 C1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जीरो हो गया। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज जीरो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तो कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एक्स स्क्वायर एक्स, जीरो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे फाइनली 1 माइनस एक्स भी तो निकालना है ना आंसर में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस एक्स बच गया, जीरो। यहां से मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स बच गया, 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखो। हेलो। हाँ बताओ। हाँ जी, तो C2 से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, C3 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो टेक आउट
1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। C2 से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, C3 से भी निकाल लिया, तो 1 माइनस एक्स 2 बार आ गया तो स्क्वायर हो गया, है ना। तो अंदर बच जाता है हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 0 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एक्स 1। अब R1 में 2 जीरो है, एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड करिएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार आ गया तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया, यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दी होल स्क्वायर, है ना, जो कि बिल्कुल इसके बराबर है। और इसको मैं क्लोज करके ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब के दी पावर 2, क्योंकि हमने इस 1 माइनस एक्स क्यूब को ही ऐसे लिखा था ना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? सर हाँ जी, सर मेरी ना 6 o'clock अकाउंट्स की क्लास है। तो ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि कोशिश करना कि बाकी अपने जो आपकी सहेलियां वगैरह हैं, दोस्त मित्र लोग, उनसे एक बार शेयर कर लें जो भी आज क्लास में हुआ है। ठीक है, सर ये वैसे मैंने ये पार्ट डिटर्मिनेंट्स वाला कर रखा है पहले। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। हाँ जी, डन हो गया सबका? हाँ यस सर। सर। मिटा रहे हैं इसको। सी 13th क्वेश्चन, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। सबके एग्जाम्स खत्म हो गए? यस सर, वापस स्टार्ट हो रहे हैं। वापस यार, क्या मतलब, कोई रहम नहीं करते क्या तुम लोगों पे? सर मेरे पहले जल्दी स्टार्ट हुए थे ना, तो हाँ, अभी बहुत गैप। बच्चों की जान लेंगे क्या ये लोग? एनीवेज, सो मुझे आंसर में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे दिखेगा? कोई मुझे बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? सर अगर 2b² आ जाए हम्म, ओके, फिर -b² हो जाएगा पर।
ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूं कि R1 बिकम्स R1 प्लस बी टाइम्स ऑफ R3। मतलब R3 को B से मल्टीप्लाई करूंगा और R1 में जोड़ दूंगा तो 2B² हो जाएगा ना। इसको B से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2B²। R1 में जोड़ूंगा तो हाँ सर। सो यू विल गेट 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस A² प्लस B²। यहां पे देखना आपको मिलेगा 0 और यहां पे आपको मिलेगा R1 को आप R3 को B से मल्टीप्लाई करो, इस वाले एलिमेंट को उसमें ऐड करोगे, है ना। तो यू विल गेट -B इंटू 1 प्लस A² प्लस B²। चेक कर लेना क्योंकि मैं ओरली कर रहा हूं तो मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज 2AB एज इट इज, 1 माइनस A² प्लस B² एज इट इज, 2A एज इट इज, 2B एज इट इज, माइनस 2A एज इट इज, 1 माइनस A² माइनस B² एज इट इज, ठीक है। देन R1 से 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन आ रहा है, टेक आउट 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन फ्रॉम R1। तो ये 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन आ गया, ठीक है। इसको मैं और एक स्टेप छोटा कर सकता हूं, पता है क्या, एक स्टेप छोटा मैं यहीं पे कर देता हूं कि R1 में तो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया, R2 में भी ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, R2 बिकम्स R2 माइनस AR3, ठीक है। एक स्टेप से हम बच गए, तो R2 मेरा बन जाएगा दिस इज 0, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस A² प्लस B² और यहाँ पे आपको मिल जाएगा A इंटू 1 प्लस A² प्लस B²। तो देखिए R2 से भी हमारा 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन आ रहा है ना, तो स्क्वायर हो गया बाहर, 1 0 माइनस B, 0 1A एंड 2B माइनस 2A, 1 माइनस A² माइनस B², ऑल राइट, ठीक है। सो इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें एक जीरो और चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो मैं इसको जीरो बना सकता हूं, कैसे, इसको मैं B से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको और जोड़ देता हूं इसमें, तो बन जाएगा जीरो। तो C3 बिकम्स C3 प्लस B टाइम्स ऑफ C1। सो यू विल गेट 1 प्लस A² प्लस B² के दी पावर 2। दिस इज 1 0 2B, 0 1 minus 2A and this is 0, this is A and here you will get 1 minus A² plus B²। चेक कर लेना आप। तो R1 में there is 2 0, so expand along R1, expand along R1, R1 को एक्सपैंड कीजिए आप लोग तो आपको मिलेगा 1 प्लस A² प्लस B² के दी पावर 2 और देखना यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक्सपैंड करके 1 प्लस A² प्लस B², तो 3 बार आ गया ना। सो 1 प्लस A² प्लस B² के दी पावर 3, यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड, ऑल राइट। डन कीजिए इसको सभी लोग, और कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए।
नोट कर लिया सबने? तो आप लोग फिर से मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, क्वेश्चन 14th। इसमें हम एक और प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। 14th का मुझे एलएचएस दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ए बी, ए सी, ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1, बी सी, सी ए, सी बी, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ऑल राइट। अब यहां पे एक नई प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। आप किसी भी डिटर्मिनेंट में ना किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं चाहूं तो R1 को मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, यही हो जाएगा ना, ठीक है? कंडीशन बस ये है कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, समझे? वैसे मैंने R2 को सपोज B से मल्टीप्लाई कर दिया तो AB स्क्वायर हो गया, B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये B स्क्वायर C। कंडीशन ये है कि आपको B से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? R3 को आपने C से मल्टीप्लाई कर दिया तो C स्क्वायर A, C स्क्वायर B एंड C इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, आपको C से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? ये कंडीशन है आपकी बस। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज दैट उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, R1 बिकम्स AR1, R2 बिकम्स BR2 एंड R3 बिकम्स CR3, ठीक है? एंड डिवाइड बाई ABC, डिवाइड बाई ABC। सो यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है? अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, C1 से A कॉमन आ रहा है ना? C1 से A कॉमन आ रहा है, C2 से B कॉमन आ रहा है, और C3 से C कॉमन आ रहा है ना? सो टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो ये ABC है, हमने C1 से A निकाल लिया बाहर, क्या बच गया मेरे पास? A स्क्वायर प्लस 1, B स्क्वायर C स्क्वायर। C2 से मैंने B निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया मेरे पास? A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 एंड C स्क्वायर। C3 से आपने C निकाल लिया बाहर, तो आपको मिलेगा A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1, है ना? कट गया है। अब देखिए, जो आपको आंसर में चाहिए वो साफ साफ दिख रहा है। आंसर में चाहिए मुझे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा। तो लगा दो ऑपरेशन, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। सो विल गेट R1 में आपको मिल जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड हियर एज वेल बाकी एज इट इज B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? सो R1 से कॉमन निकाल लो उसको, टेक आउट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। सो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा मेरे पास 1 1 एंड 1, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। ऑल राइट, ठीक है? सो अब मैं इन दोनों को जीरो बना देता हूं, ठीक है? तो C2 बिकम्स C2 माइनस C1 एंड C3 बिकम्स C3 माइनस C1। तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। ये जीरो हो गया, ये आपको 1 मिल जाएगा, ये भी 0 0 0 1। फिर से देखो, ट्रायंगुलर फॉर्म में 0 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तीनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1।
बट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में एक्सपैंड अलोंग R1, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक है जो कि सीबीएसई में मेंशन नहीं करना है। तो एक्सपैंड कर दिया R1 का लॉन्ग, आंसर क्या आ गया 1। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। एंड दैट इज योर, यही आपका RHS था ना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बस